रामपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका 8 साल का बेटा रोहन और 7 साल की बेटी स्वाति रहते थे। रघुनाथ के पास छोटा सा खेत था जिसमें खेती बाड़ी करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। लेकिन एक रोज पता चला कि रघुनाथ को टीबी की बीमारी हो गई है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने उन्हें काबिल बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने रोहन को पढ़ाया लिखाया। आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया और पढ़ाई और डिग्री खत्म होने के बाद उसने खुद का काम शुरू कर लिया। ऐसे ही समय बीता और उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया। रोहन ने खुद का अच्छा खासा कारोबार शुरू कर लिया। अब वो गरीब नहीं रहे बल्कि शहर के जाने माने अमीर लोग बन गए। रोहन के लिए फिर एक बड़े घर की लड़की निशा का रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। भाई की शादी के कुछ दिन बाद स्वाति के लिए भी नवीन नाम के एक लड़के का रिश्ता आया और कुछ महीने बाद वो भी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल में उसकी सास नहीं थी। सासू माँ का तो देहांत हो गया है, इसलिए घर में सास ससुर तो है नहीं, लेकिन ये जेठानी लगता है इन्हीं का हुक्म चलता है इस घर में। उसका सोचना एकदम सही भी था। स्वाति के भाई ने उसे ठीक ठाक गहने बनाकर दिए थे जिन्हें वो अक्सर घर पर भी पहने रखती थी। ऐसे एक रोज उसको गहनों में लदा देखकर उसकी जेठानी पूनम उससे बोली, कोई जरूरत नहीं है घर में भी यूं गहनों से लदे रहने की, कहीं चोरी हो गए तो ऐसा करो ये सब तुम मेरे पास रखवा दो, हिफाजत में रहेंगे। भोली भाली स्वाति को लगा कि उसकी जेठानी को उसकी कितनी फिक्र है जो उसके गहनों को संभाल कर रख रही है। उसने खुशी खुशी सारे गहने उसे दे दिए। शादी के 2 दिन बाद स्वाति महंगी सी भारी साड़ी पहन कर आई। उसे देखते ही पूनम ने मुंह बना लिया और चिढ़कर कहने लगी, कहीं शादी में जा रही हो क्या जो इतनी महंगी साड़ी पहनकर घूम रही हो? घर के सारे काम पड़े हुए हैं। दीदी काम वाली क्यों नहीं आई अभी तक? अब से वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी। अब जाओ और पहले घर के कामकाज निपटा लो, फिर सबके लिए खाना बना दो। अब शादी के दूसरे दिन से ही वो सारे घर का काम अकेले ही करती। पूनम तो बस उस पर हुक्म चलाती और उससे घर के सारे काम लेती। शादी के 5 महीने बाद ही उसकी हालत काफी खराब हो गई। उसने अपने पति नवीन से कहा, सुनिए जी, मुझे अपने घर जाना है। दीदी खुद तो पूरा दिन आराम करती रहती है और मुझसे घर के सारे काम लेती रहती हैं। तो मुझे कुछ दिन मेरे मायके छोड़ाओ। आज तो मुझे किसी जरूरी काम से मीटिंग में जाना है, लेकिन कल तुम सुबह तैयार रहना, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अगले दिन स्वाति सुबह जल्दी तैयार हो गई। उसे तैयार देख पूनम ने पूछा, अरे आज तो न चाय न नाश्ता, और ये क्या, ये तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो दीदी मैं अपने घर जा रही हूँ, सोचा कुछ दिन रह आऊं। शादी के बाद ना मायके वालों से ज्यादा लाड ना रखो तो ही ठीक रहता है, और तुम मायके चली गई तो फिर यहाँ कौन संभालेगा? खैर जाना है तो जाओ। स्वाति घर का सारा काम खत्म कर देती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। क्या हुआ स्वाति, तुम इतनी परेशान क्यों? पता नहीं दीदी मुझसे क्या चाहती हैं। न ठीक से खाने देती हैं, न रहने देती हैं और न ही कहीं जाने देती हैं। ऊपर से मेरे आते ही काम वाली को भी हटा दिया। अच्छा बाबा, अभी तुम शांत